दोस्तों, क्या भारत में खत्म होने वाला है अनाज? क्या गैस पेट्रोल की किल्लत अब आपकी थाली तक पहुंचने वाली है? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी सच साबित होने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस बार एक ऐसे संकट में फंस गई जहां से निकलना आसान नहीं है? दोस्तों, दुनिया इस समय एक ऐसे भू राजनीतिक तूफान के बीच खड़ी है जिसका असर सीधे आपकी रसोई तक पहुंच सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासतौर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव ने सिर्फ तेल और गैस की सप्लाई को ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी हिला दिया। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि युद्ध का असर सिर्फ ईंधन की कीमतों तक सीमित रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब डीजल महंगा होता है तो ट्रैक्टर से लेकर ट्रक तक सब कुछ प्रभावित होता है और यहीं से शुरू होती है खाने की असली समस्या। भारत जैसे देश में जहां खेती का बड़ा हिस्सा अभी भी डीजल पर निर्भर है, वहां ईंधन की कीमतों में उछाल सीधे उत्पादन लागत को बढ़ा देता है। ट्रैक्टर चलाने से लेकर सिंचाई पंप तक सब कुछ महंगा हो जाता है। इसके अलावा खाद यानी फर्टिलाइजर की सप्लाई भी वैश्विक स्तर पर प्रभावित होती है। यहाँ एक अहम कड़ी जुड़ती है रूस से। रूस दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर निर्यातकों में से एक है और जब पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी कि अगर रूस पर दबाव बढ़ा तो वो खाद और अनाज की सप्लाई पर असर डाल सकता है, तब इसे कई लोगों ने हल्के मिले। लेकिन आज वही चेतावनी हकीकत बनती दिख रही है। भारत अपनी कुल फर्टिलाइजर जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, खासकर पोटाश और फॉस्फेट जैसे तत्व। अगर रूस और बेलारूस जैसे देशों से सप्लाई बाधित होती है तो भारत में खाद की कीमतें बढ़ती है या फिर उपलब्धता कम हो जाती है। इसका सीधा असर किसानों की बुआई पर पड़ेगा। कम खाद, कम उत्पादन, और जब उत्पादन कम होता है तो बाजार में अनाज की कीमतें बढ़ती हैं। अब सवाल उठता है, क्या भारत में सच में अनाज खत्म होने वाला है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। भारत के पास अभी भी सरकारी भंडारों में पर्याप्त अनाज है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देश में गेहूं और चावल का बफर स्टॉक मौजूद है जो आपात स्थिति में कुछ महीनों तक देश की जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन समस्या कमी की नहीं बल्कि डिस्टर्बेंस की है, यानी सप्लाई चेन अगर टूटती है तो कुछ क्षेत्रों में अचानक संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी इस संकट को और गंभीर बना रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत में अनियमित बारिश, हीट वेव और सूखे जैसी स्थितियों ने फसल उत्पादन को प्रभावित किया। अगर इसी समय पर वैश्विक सप्लाई भी बाधित हो जाए तो स्थिति और खराब हो सकती है। अब बात करते हैं सरकार की स्थिति की। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में मुफ्त राशन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को राहत दी। लेकिन अगर अनाज की कीमतें लगातार बढ़ती है और उत्पादन घटता है तो इस योजना को जारी रखना आर्थिक रूप से देश के लिए भारी पड़ सकता है। साथ ही फर्टिलाइजर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ेगा जो पहले ही लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका है। यानी सरकार एक डबल प्रेशर में, एक तरफ जनता को सस्ता राशन देना है और दूसरी तरफ किसानों को सस्ती खाद। अगर वैश्विक कीमतें बढ़ती है तो सरकार को या तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या कीमतें बढ़ानी होगी। दोनों ही स्थितियों में राजनीतिक और आर्थिक जोखिम। इस पूरी स्थिति में एक और बड़ा फैक्टर है लॉजिस्टिक। अगर ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। इसका असर सिर्फ अनाज पर नहीं बल्कि दूध, सब्जी, फल, हर चीज पर पड़ सकता है। यानी आने वाले समय में फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये कहना गलत होगा कि भारत में पूरी तरह से अनाज खत्म हो जाएगा। भारत एक बड़ा कृषि उत्पादक देश है और यहाँ की सरकार के पास आपातकालीन योजनाएं भी हैं। लेकिन अगर वैश्विक हालात लंबे समय तक खराब रहते हैं तो आम लोगों के लिए खाने की चीजें महंगी और सीमित जरूर हो सकती है। अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी संकट है या आने वाले बड़े खाद्य संकट की शुरुआत? दोस्तों, इतिहास बताता है कि जब भी युद्ध लंबे समय तक चलते हैं तो उसका सबसे बड़ा असर आम जनता की थाली पर ही पड़ता है। इसलिए सरकार समय रहते रणनीतिक फैसले ले, जैसे कि वैकल्पिक सप्लाई स्रोत खोजना, घरेलू उत्पाद बढ़ाना और लॉजिस्टिक को मजबूत करना।